नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे गांधी फैमिली के खिलाफ खड़े होने वाले थर्सडे क्लब की। ये साल था 1977 का। देश में इमरजेंसी हटे कुछ ही महीने हुए थे। इंदिरा गांधी की हार के बाद देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार यानी मोरारजी देसाई की अगुवाई वाली जनता पार्टी की सत्ता का दौर चल रहा था। देश में कांग्रेस और इंदिरा गांधी को लेकर जबरदस्त गुस्सा और चुनावी हार के रूप में सामने आया था। इमरजेंसी में लिए गए काले फैसलों को नई सरकार द्वारा एक एक करके पलटा जा रहा था। 1977 की शुरुआत में हुए चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस में भी गांधी फैमिली यानी इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की जोड़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही थी। पार्टी संगठन से लेकर राज्यों की इकाई तक बगावत के सुर बुलंद हो रहे थे। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पार्टी की इस हालत का जिम्मेदार मां बेटे की इस जोड़ी को मान रहे थे। कई गुट गांधी फैमिली की बादशाहत को चुनौती दे रहे थे। इस दौर में इंदिरा गांधी के करीबी नेता रहे और बाद में राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने वाले प्रणब मुखर्जी तब की कांग्रेस में आंतरिक हालात का विस्तार से वर्णन अपनी किताब द ड्रामेटिक डिकेड में करते हैं। प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले टूट दिखी यूथ कांग्रेस में। लोकसभा चुनाव में हार के तुरंत बाद पार्टी अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने संजय गुट की अंबिका सोनी की जगह प्रियरंजन दास मुंशी को नियुक्त कर दिया। यहाँ इतिहास एक पूरा यू टर्न ले रहा था। तब मुझे याद आया कि यही बरुआ थे जिन्होंने संजय गांधी को खुश करने के लिए मेरे ही घर पर इन्हीं दास मुंशी को यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा था। तब संजय गांधी यूथ कांग्रेस पर नियंत्रण बढ़ाना चाहते थे और दास मुंशी को अपने खांचे में फिट नहीं पाते थे। अब वही कांग्रेस अध्यक्ष बरुआ हैं। उन्होंने हार के बाद संजय गांधी का प्रभाव कम होते ही इन्हीं दास मुंशी को दोबारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। 12-15 अप्रैल 1977 की रिव्यू मीटिंग में कांग्रेस की हार के लिए यूथ कांग्रेस की करतूतों को तमाम पार्टी संगठन की प्रदेश इकाइयों ने जिम्मेदार ठहराया। यूथ कांग्रेस का चुनाव एक साल में कराने का फैसला लिया गया और जनसंख्या नियंत्रण जैसे संजय गांधी के 5 पॉइंट सूत्र को बिसरा दिया गया। प्रणब मुखर्जी आगे लिखते हैं कि गांधी फैमिली के उन मुश्किल दिनों में मैंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी के साथ काफ़ी वक्त बिताया। इंदिरा गांधी उस वक्त 12 वेलिंगटन क्रिंस्टेड रोड के आवास पर शिफ्ट हो गई थी। मेनका गांधी संजय गांधी की मदद कर रही थी, जो कई एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे थे। साथ ही मेनका गांधी अपना अखबार सूर्या भी चला रही थी। भविष्य के प्लान और कदमों को लेकर इंदिरा गांधी से मेरी कई बार बात हुई। विधानसभा चुनाव के बाद हमने लोगों से संपर्क करना शुरू किया, जिनमें शामिल थे बीपी मौर्य, खुर्शीद आलम खान, AR अंतुले, भागवत झा आज़ाद, सरोज खापरदे, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा सिंह, बी शंकनाथ। संजय गांधी ने मुझे आगे की रणनीति के तहत युवा कांग्रेसियों का एक गुट बनाने को कहा। मैंने इसके लिए ललित माखन और दिल्ली के कई युवा नेताओं से बात की। लोकसभा में इंदिरा गांधी के मामलों को उठाने का जिम्मा वसंत साठे ने उठाया तो राज्यसभा में कल्पनाथ राय ने। हम यूथ कांग्रेस को लेकर CWC के फैसले तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे। हमने अपने हिसाब से यूथ कांग्रेस नेताओं को संगठित करना शुरू कर दिया। इंदिरा और संजय गांधी से कई दौर की बातचीत के बाद हमने यूथ नेताओं का एक फोरम बनाया। दिल्ली के VP हाउस में हमने इसकी मीटिंग बुलाई, जिसमें रामचंद्र रथ, गुलाम नबी आज़ाद, तारिक अनवर और ललित माखन समेत 17 युवा नेताओं ने हिस्सा लिया। मैंने इसकी अध्यक्षता की। हमने रामचंद्र रथ को कन्वीनर बनाकर यूथ फोरम की औपचारिक शुरुआत कर दी। 1978 में यूथ कांग्रेस में टूट से पहले हम हर राज्य में अपना संगठन तैयार कर चुके थे और हज़ारों यूथ कांग्रेस के नेताओं ने इसे ज्वाइन कर लिया था। बंगाल में सोमेन मित्रा इसकी अगुवाई कर रहे थे। तब कोई नहीं जानता था कि हमारे फोरम के ये युवा नेता अगले कुछ सालों में
कांग्रेस की पॉलिटिक्स में अहम रोल निभाने वाले थे। इस तैयारी के कई महीनों बाद इंदिरा गांधी फिर से एक्टिव हुई और उन्होंने देश भर का दौरा शुरू किया। वे पवनार में विनोबा भावे से मिली और पटना में जेपी से। यूपी, बिहार और आंध्र में उनकी सभाओं में भारी भीड़ जुट रही थी। मैसेज साफ था, भीड़ जुटाने की उनकी क्षमता कम नहीं हुई। जनता पार्टी और सरकारी तबके से हम पर हमले तेज हो रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सभाओं में जुट रही भीड़ हमारा उत्साह बढ़ा रही थी कि हम वर्तमान संकट से उभर सकते हैं। अब हमने पार्टी के अंदर उनकी अथॉरिटी दोबारा स्थापित करने के लिए ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने के लिए जारी सिग्नेचर कैंपेन के बीच बरुआ ने खुद ही इस्तीफा दे दिया और केबी रेड्डी कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन नए अध्यक्ष के चुनाव और नई टीम बनने के बावजूद संकट खत्म नहीं हुआ। पार्टी का एक गुट तो इंदिरा गांधी को कलेक्टिव लीडरशिप का हिस्सा मानने तक तैयार नहीं था और संगठन में उनके समर्थकों को लगातार साइडलाइन किया जा रहा था। यहाँ तक कि जब वे देश में अलग अलग जगहों के दौरे पर जाती थी तो लोकल नेता उनके कार्यक्रमों से दूरी बना लेते थे। पार्टी हाईकमान के सपोर्ट के नाम पर लोकल नेता दूरी बना रहे थे। इसी बीच कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें कल्पनाथ राय और वसंत साठे को छोड़कर अधिकांश उन नेताओं की जगह मिली जो इंदिरा गांधी को खुद को अलग कर चुके थे। पार्टी और कई नेता इंदिरा गांधी और उनके तथाकथित फोकस को टारगेट कर लगातार बयानबाजी कर रहे थे। इस बीच अचानक कांग्रेस के अंदर एक नया प्रेशर ग्रुप उभर आया, जिसे थर्सडे क्लब नाम से जाना जाता था। इस ग्रुप ने कांग्रेस संसदीय दल पर प्रभाव जमाने की हर संभव कोशिश की। इस हिडन गुट में असम के विपिन पाल दास, महाराष्ट्र से विट्ठल गाडगिल, यूपी से देवेंद्र द्विवेदी और केरल से डॉक्टर वी.ए. सैयद मोहम्मद शामिल थे। इन्होंने घोषित किया कि इनके टारगेट पर संजय गांधी का माफिया गैंग है, लेकिन जल्द ही इन लोगों ने इंदिरा गांधी को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया। पार्टी के अंदर अचानक बने इस गुट ने कांग्रेस संसदीय दल के चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया। सरदार अमजद अली सचिव चुने गए। पार्टी के टूटने तक वाई.बी. चौहान ने इस गुट का बखूबी इस्तेमाल किया। हालांकि मार्च 1978 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनावों के बाद ये ग्रुप अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उधर संगठन के अंदर बंगाल में भी लड़ाई छिड़ी हुई थी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि इस चुनाव के दौरान मैंने सहमति बनवाने, घोषणा पत्र तैयार करवाने और फंड जुटाने में पूरी मेहनत की थी। इसके लिए डी.पी. चट्टोपाध्याय, अरुण मित्रा, डॉक्टर गोपाल दास नाग, प्रियरंजन दास मुंशी, प्रफुल्ल कांति घोष और सिद्धार्थ शंकर रे के साथ कई दौर की बातचीत की, लेकिन मुझे केवल डॉक्टर नाग और अरुण मित्रा से ही सपोर्ट मिला। दास मुंशी के विरोध का सामना कर रहे अरुण मित्रा ने चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वे निहायत ही भद्र इंसान थे, लेकिन ग्रुप की पॉलिटिक्स के शिकार हो गए। संजय गांधी के सपोर्टर्स का एक ग्रुप विधायक अब्दुल सत्तार को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता था। बंगाल कांग्रेस के बड़े नेताओं सिद्धार्थ शंकर रे, डी.पी. चट्टोपाध्याय, प्रियरंजन दास मुंशी और सुब्रत मुखर्जी ने पूर्वी मुखर्जी के पक्ष में बहुत मेहनत की और हम फेल हो गए। अब्दुल सत्तार पूर्वी मुखर्जी से 60 वोटों से हार गए। उधर दिल्ली से हमारे नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें रेडियो पर आने लगी और इससे सियासत फिर गरमाने लगी। मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। पहले आर.के. धवन, यशपाल कपूर समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें आईं। फिर 3 अक्टूबर 1977 को सीबीआई ने इंदिरा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो ये था थर्सडे क्लब का इंटरफेयर, जो कांग्रेस को गिराने और खड़ा करने में काम कर रहा था। कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में।